ऐसे बड़ा बर्तन रखते हैं और छोटा बर्तन उधर की ओर इशारा करते हैं। बात बता रहे हैं। आम बटा है कि नहीं आपके बाग में कभी? ठीक है, अगर 5-5 आम अलग करके भैया ले लो जो लेना है, तो कौन सा लेगा मालूम है? जिसमें देखेगा बड़ा बड़ा कौन सा है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो भी बातें हों उसी बंटवारे की तरह आपको ले लेना है जो अच्छा है। ठीक है, ले लेना है और ले करके उसको अपना कर्म बना लेना है। और जब तक कर्म अपना नहीं बनाएंगे तब तक जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। चलिए, आज हम सोच रहे हैं क्या बताएं, लेकिन एक बात है वही बता दें आज। ठीक है, और आज की बात पिछली बार की भी से भी थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, झटका और थोड़ा सा और एक झटका। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, सह लेंगे। हाँ, जब सह लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप दुनिया का सबसे ठोस और मजबूत इंसान बनने जा रहे हैं। हमारे ना रहने के बाद आपके परिवार को कोई हिला नहीं सकता, फिर चाहे वो बीमारी होगी, चाहे किसी प्रकार का पाखंड होगा, चाहे एक्सीडेंट, झगड़ा या कोई भी शक्ति ऐसी होगी जो आपके परिवार को रत्ती भर आपका बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जीवन का जो सफर होता है, जैसे हम रास्ता कर चलते हैं, तो उस राह में चलने में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम अपना तरीका नहीं लगाते? आप बताइए। नहीं, जैसे आप अपने घर से चले होंगे, यहां तक पहुंचे हैं, तो घर से चलने में और यहां तक के पहुंचने की जो दूरी है, आपके घर से और यहां के बीच की जो दूरी है, उसमें कौन सी सी जगह होगी जहां पे आपको तरीका नहीं लगाना पड़ा होगा? बताइए। लगाना पड़ता है हर जगह। अब आप बताइए कि आप किस्मत से यहां पहुंचते हैं कि आप जो आपके पास तरीका है उस तरीके का प्रयोग करके पहुंचते हैं? तरीके का प्रयोग करके पहुंचते हैं। जब आप तरीके का प्रयोग करके वहां से यहां पहुंच सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से तरीके का प्रयोग करके दुख से सुख की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। दुख से निकल करके सुख में भी आ सकते हैं। करना आप ही को है। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि कोई और आके करेगा, जैसे पिछली बार बात हुई थी कि अगर आपको लगता है कि कोई आके आपकी जिंदगी बदलेगा, कोई आके आपकी किस्मत बदलेगा, कोई आ करके आपका दुख आपसे छीन कर लेकर जाएगा, तो ये जान लीजिए आपकी सबसे पहली और बड़ी गलती है। कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपका दुख आए छीन कर लेकर चला जाए। और जब तक ये बात आपको याद रहेगी, तब तक जिंदगी में आप जो भी सफर करेंगे, एक कदम ऊपर की ओर, नीचे कभी नहीं। बढ़ते हुए इस दुनिया से जाएंगे, न कि रुक के ठहर के जाएंगे दुनिया से। ठीक है, पीछे वाले मिस्त्री समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है ना। तो कल जो बात हुई थी पिछली बार, उससे थोड़ा सा 20 ये रहेगी आज की बात। हमारा सिद्धांत यही है, हम दो में नहीं रहना चाहते, या तो इस पार या तो उस पार। आपको भी हम दोनों में नहीं रहने देना चाहते कि हल्का हल्का दुख, हल्का हल्का सुख। मतलब घर में दुख, बाहर सुख, जो भी है। या तो फिर दुखे रहे ढंग से, या तो फिर ढंग से सुखे रहे। ठीक है। और जो व्यक्ति समझ जाएंगे, उनका जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसीलिए इतनी हार्ड मीटिंग इस समय लिया जा रहा है। टिको तो मजबूती के साथ, उड़ो तो अच्छा। उड़ता कौन है आंधी में? कौन सा पेड़ उड़ता है? आंधी आती है,
पेड़ कौन सा उड़ता है? जो मजबूत नहीं रहता। नहीं, पेड़ वही उड़ता है जो अपना जड़ अपनी जमीन से पकड़ कमजोर करता है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं? जो अपना जड़ अपने जड़ से, जो पेड़ अपने जड़ से जमीन की पकड़ को कमजोर किया या कमजोरी से पकड़ा है, वही पेड़ उड़ेगा तूफान में। लेकिन जो पेड़ मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, कितनों तूफान आएगा उड़ता नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से तो पिछली बार की मीटिंग से काफी लोग उड़ गए। अब आज की मीटिंग से देखते हैं कितने और लोग उठते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कड़वा रहेगा, लेकिन खुशी से समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चलने में मजा आएगा, उसका प्रैक्टिकल लेने में मजा आएगा। दुख से समझेंगे तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बात हम आपसे और बता दे रहे हैं, सुख से और सुखी मन से समझेंगे। ये आपका साथी इसलिए होगा क्योंकि उस तरीके में हम भी शामिल रहते हैं। दुखी मन से सिर्फ तरीका रहेगा, हम उसमें शामिल नहीं रहते। समझ रहे हैं कि नहीं? अगली बात, जो भी व्यक्ति हमारे तरीके का गलत प्रयोग करता है, जो भी व्यक्ति हमारे तरीके का गलत प्रयोग करता है, चाहे किसी भी दुनिया में है, वो तरीका यहां लिया, प्रयोग गलत किया, उसे लगता है, एक चीज हमें जानबूझ के आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि गलती करेंगे तो आप कौन हैं? अपने ही। मजबूरन हमें आपको सिखाने के लिए आपका पैर तोड़ना पड़ेगा, बुरा मत मानिए, मजबूरन। और आप थाम नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गलती हमारे तरीके की, जो भी गलती हो, मतलब जो भी इंसान गलती करता है उसका गलत प्रयोग करता है, तो जो तरीका हम बताए रहते हैं ना, वो तरीका हमें संदेश देने लगता है कि आपके तरीके का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग हो रहा है, और कौन कर रहा है। ये आपको, ये बात हम कभी नहीं बताए थे आपसे, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमारी कोई भी चीज आपको दिए, इसका गलत प्रयोग हुआ तो चीज हमको बताएगी कि हमारा इस्तेमाल गलत हो रहा है। कोई चमत्कार से नहीं मिलता सर खबर, जैसे कोई चमत्कार हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, नहीं, इससे हमको कोई खबर नहीं मिलती। बस वो क्या होता है, वो थोड़ा महसूस होने लगता है। क्या होता है? महसूस होने लगता है। ठीक है, तो हमें जो महसूस होता है ना, उस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं होता, सच होता है तभी ऐसा होता है, सच नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी बातें आपको यहां से मिले वो सिर्फ आपके परिवार की, या आप जहां जहां जाएं उनकी जिंदगी बदलने के लिए मिल रहा है, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, किसी को दुख देने के लिए तरीका मिल रहा है, कभी नहीं, क्योंकि इसमें, इस तरीके में दुख देने का ऑप्शन ही नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो उस ऑप्शन को आप तोड़ के जबरदस्ती बाहर जाके इसका प्रयोग अगर गलत करते हैं तो आपको कभी भी उसकी सजा भुगतना पड़ सकता है। हम नहीं जानते रहेंगे तब भी आपको सजा मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक तरीका ही ऐसे है, इसको सीखा नहीं जा सकता, इसको रटा नहीं जा सकता,
इसको सिर्फ लाख के याद कर लीजिए, लाख का समझ लीजिए, लाख का सुन लीजिए, कोई पल्ले आपके जीवन में उतरने वाला नहीं है जब तक आप इसको कर्म नहीं बनाएंगे अपना। ठीक है, इन सारे तरीकों को आपको अपना कर्म बनाना पड़ेगा। तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग कर्म बनाते हैं अपने तरीकों? कितने लोग हैं जो यहां के तरीके को अपना कर्म बनाते हैं? बहुत अच्छे। आप लोग पीछे क्यों होते हैं? नहीं बनाते क्या? हमें इतना भरोसा है, पूरा अगर नहीं बनाते होंगे तो आधा जरूर बनाते हैं। बनाते हैं, नहीं तो खुशी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकता। बिना कर्म बनाए खुशहाली कभी नहीं आ सकती। ठीक है, अब चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। होशियार रहिएगा ना, पिछले बार से ज्यादा बात और ज्यादा खतरा। ठीक है, याद रहेगा। अगर आज की मीटिंग सह लिए, उतार लिए अपने अंदर, तो समझ जाइएगा कि आप दूसरी क्लास में घुस चुके हैं। ठीक है जी, समझिए ध्यान से। अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई। हाँ, इससे पहले हम आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं। पहुंचा दें एक बार, उसका बता दें। आगे पीछे, ये आगे है और ये पीछे, बीच में आप हैं। हमें लगता है कि रहने दें क्या? नहीं, तो ध्यान इधर रखिए। एक आगे एक पीछे, बीच में आप हैं। ठीक है, आगे आने वाला कल, पीछे बीता हुआ कल। सोचिए कि 24 घंटा आगे क्या क्या करना है, ये सोचना है। हम वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपको आगे क्या करना है, अगर ये चीज हो जाती तो अच्छा रहता। चीज, कोई भी चीज, चीज मतलब कोई भी चीज समझ लीजिए, जिसके पास जो कमी है उसी का चित्र बना के अपने दिमाग में छोड़ देना है। क्या करना है? उसी का चित्र बना के अपने दिमाग में उसको छोड़ देना है वहीं। ठीक है, अब उसको कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, कहां से पूरा होगा, किधर से होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। उसके बावजूद वो चीज पूरा हो जाए, कैसा रहेगा? बताइए कैसा रहेगा? लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सोचिए। शोर आ रहा है, देखिए काम की बात में शोर ना आए। जब हम हंसाए ना तो उसी में शोर भी कर लिया, उसी में दब जाएगा दोनों बात। ठीक है, कहला दीजिए। ये आगे हो गया आने वाला कल, ये पीछे हो गया बीता हुआ कल। अब यहाँ पे आप हैं, आप मतलब आपकी सोच। अब आपकी सोच का ज्यादा समय कहां बीतता है? जो पीछे आप कर दिए हैं उसमें खोए रहते हैं, या जो कुछ पाना है वो कैसे होगा उसमें खोए रहते हैं। खोए तो रहते हैं कहीं ना कहीं, नहीं खोए रहते हैं। पीछे जो कर चुके हैं उस विचारों में जाके खोए रहते हैं,
कि जो हमें ऐसा नहीं हमें करना था, इस तरह किए होते तो और अच्छा होता, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह किए होते तो और अच्छा था, उस तरह नहीं उस तरह किए होते तो और अच्छा था, काश ये गलती नहीं ये गलती किए होते तो आज हम कुछ और होते। ध्यान दीजिए, सोच कहाँ रहती है, लेकिन जहां बता रहे हैं वहां नहीं रहती, आप ही की सबकी। मेरी तो आगे रहती है, मेरी तो आगे की चोरी रहती है, पास में रहती पकड़ में आइएगा तो हम इसका जवाब देंगे, है। ठीक है, होशियार रहिए, ठीक है ठीक है, समझ में आया? अब पकड़ेंगे तो बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे। जो अपने मुंह से बखान करता है, हमारी नजरें उस पर टिक जाती हैं कि बेटा देखते हैं कितने लायक हो और कितने नालायक हो, वो वक्त हमें आपका चित्र खुद बता देगा। इसलिए अपने मुंह से अपनी बखान कभी मत करिएगा। बखान किए नहीं, एक पॉइंट नजर में नीचे गिरे नहीं, तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि बखान करने वाले ज्यादातर छलिया लोग होते हैं जो अपनी बखान करते हैं। आगे हो गया, पीछे हो गया। अब देखिए, अपने अपने आप को देखिएगा यहां रखे कि आपका सबसे ज्यादा दिमाग किधर रहता है, पीछे जो आप कर चुके हैं या आगे, या एकदम बीच में शांत। सोचिए कि अगर जिस समय आपका जीवन बीच में आके शांत हो जाए, जिस क्षण में है उसी में आप जीना चालू कर दीजिए, तो आपके जीवन में कौन सा कष्ट बचेगा फिर? सोच कर देखिए कि अगर आप जिस क्षण में हैं उसी क्षण में आके अपने दिमाग को रोक दीजिए, ना पीछे जाने दीजिए ना आगे। हमारा कर्म इस क्षण को मजबूत कर रहे हैं ना, इस पल को हम मजबूत कर रहे हैं। इस पल की गर्ज है कि अगले पल को ये स्वर्ग में लाएगी, उसी पल की ये गर्ज है, ध्यान दीजिए। और जब उस पल से निकलकर इस पल में आए, तो इस पल में भी हम जिस क्षण में है अच्छा कर रहे हैं, तो इस क्षण की गर्ज है कि अगला क्षण जो आएगा उससे बेहतर लाएगा। और उस क्षण में जब आप पहुंचते हैं और उस क्षण में भी बेहतर करते हैं, बेहतर बढ़िया बेहतर, तो उसके बाद जो अगला क्षण आएगा तो इस क्षण से अच्छा आएगा। चेक करिएगा, अगर ये चीजें थोड़ा सा भी पुराने लोग अगर इसको अपने ऊपर लागू किए होंगे, तो अगर 2019 में वो इस रास्ते से जुड़े हैं तो उनका 20 कैसा था? 19 से अच्छा था, 19 से अच्छा 20 था उनके जीवन में, 20 से अच्छा 21 था, 2020 से अच्छा उनके जीवन में 21 था, 21 से अच्छा 22, 22 से अच्छा 23 हुआ है। अगर आज इस क्षण को हम मजबूती के साथ अपने आप को बदलना चालू कर दिए, इसी क्षण में जीना चालू कर दिए, तो मालूम है क्या होगा? 2024 आपके बिताए हुए जितने भी साल हैं पुराने, उस सबसे बेहतर आएगा। तो कैसा लाना चाहते हैं? अच्छा लाना चाहते हैं। सोचिए कि अगर आप मध्य में रहे, यहां पे क्या करना है? जो भी चीज चाहिए सोच करके चित्र बना के छोड़ दीजिए। कहां पे? हवा में। कहां छोड़िए? हवा में। जैसे हमारे पास घर नहीं है, घर का चित्र बनाए और छोड़ दिए हवा में। बस क्या करना? हवा में छोड़ देना। अब उसके लिए कुछ नहीं, जो हम आज कर रहे हैं उसी का जतन करें। लेकिन ये सब उनके लिए है जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। एक को ये विद्या काम नहीं देगी, हैंग कर जाएगा दिमाग, मर जाएंगे भूखे। अगर ये जैसे हम बता रहे हैं चलने लगेंगे ना, तो भूखे मरेंगे खाए बिना। जहां जाएंगे वहां 4 थप्पड़ मिलेगा। अगर इस बिना उस राह पे चले, ये विद्या अगर आप अपनाते हैं, नहीं समझ
पीछे वाले भाई बिना